मेरा नाम रिंकू कुमार है। कहाँ से हैं आप? मैं समाना का रहने वाला हूँ। आज धोलाना तहसील में संपूर्ण समाधान दिवस लगाया गया है। डीएम साहब आई हैं और कप्तान साहब भी आए हैं, तो क्या समस्या लेकर के आए हैं? क्या समस्या लेके आए हैं? लखपत सन ऑफ श्रीनिवास, इन्होंने राजस्व विभाग ने हमारा मेड़बंदी कराई, जो पक्की मेड़बंदी के आदेश थे, जो न्यायालय द्वारा आदेश हुए थे, और इन्होंने पक्की मेड़बंदी कराई पुलिस प्रशासन के साथ। जब तक पुलिस प्रशासन रहा वहाँ पर, तब तक तो ये बोले नहीं। उसके बाद पुलिस प्रशासन को जाने के बाद, राजस्व विभाग की टीम को जाने के बाद, जब पक्की मेड़बंदी होगी तो इन्होंने लखपत सन ऑफ श्रीनिवास ने दीवार तोड़ी, और लखपत, सरमन, जॉनी, डंबर, दीपक, ये इन सारे ने दीवार तोड़ी। दीवार तोड़ने के बाद में इन्होंने लाठी डंडे और धारदार हथियार से इन्होंने वार करा, और हाथ में तमंचा था। और जब तमंचा की गोली नहीं चली मुझ पे, तो इन्होंने बट से मेरे सिर फोड़ दिया, और बट से सिर फोड़ दिया। और फिर मैंने 112 नंबर पे जैसे फ़ोन किया, बोला तेरे साले घर को, परिवार को, सबको निशान बिल्कुल ख़त्म कर देंगे, और कोई नाम लेने वाला नहीं रहेगा तेरा। तो उसके बाद फिर मैंने 112 पे फ़ोन किया। फ़ोन करने के बाद जैसे पुलिस आई, तो पुलिस को आते ही जैसे उसने हूटर बजाया, तो तुरंत ये वहाँ से निकल गई, भाग लिए। मैंने फिर तहरीर थाना कपूरपुर में दी है, और संपूर्ण थाना दिवस संपूर्ण तहसील में दिया है। अधिकारियों से क्या आश्वासन मिला है? आश्वासन मिला है, बोला बिल्कुल सही कार्रवाई करेंगे, और आप निश्चिंत रहें। वो जो इन्होंने, चाहते हैं फिर आप? मैं ये चाहता हूँ कि न्याय हो। ठीक है। पिताजी का नाम इमामुद्दीन, मैं ग्राम दहरे का रहने वाला हूँ। मेरी फरियाद ये है कि हमें 2007 में सिविल कोर्ट के आदेश हुआ था, जो कि ज़मीन हमारे पूर्वजों की थी, उस पर हम नया निर्माण कर रहे थे। हमारा निर्माण बीच में ही रुकवा दिया गया लेखकपाल द्वारा, जो कि भूमाफिया से मिले हुए हैं, जबकि हमारे चाचाओं के कुछ मकान बने हुए हैं, और वहाँ पर 300 से 400 मकान आबादी के हैं, जो कि हमारे सिविल कोर्ट के आदेश को मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने बोला है कि तुम्हें मिट्टी में मिला दूंगा और बिल्डोजर चलवा दूंगा। अधिकारियों से क्या आश्वासन मिला है? अधिकारियों से मुझे आश्वासन ये मिला है, उन्होंने पेपर देखे, देखने के बाद उन्होंने बोला है कि आप निश्चित पूर्वक रहिए, आपका समाधान किया जाएगा, आपको न्याय मिलेगा। मैं ये चाहता हूँ कि जो भी उनके साथ भूमाफिया मिलाए हुए हैं, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। और प्रशांत कुमार, प्रशांत जी, आज धोलाना तहसील में संपूर्ण समाधान दिवस लगाया गया है। क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं के संबंध में यहाँ पर डीएम साहब आई हैं, क्या शिकायत लेकर के आए? क्या हम शिकायत लेकर आए, हमारे चाचा ने जी की एक सरकारी नाला खुद रहो सड़क के बराबर में, वो कैंसिल हो गया 1 महीना बाद। उसमें हम मट्टी डाल रहे निकलने के लिए, रास्ते बना रहे, तो पड़ोसी ने जो है बाप बेटा ने मिलकर दोनों की चाचा की मार पिटाई कर दी ज़्यादा। अब अभी हमने रिपोर्ट कराई, तो उन्होंने रिपोर्ट नहीं चलाई थाने में, कपूरपुर थाने में। और उसके बाद में हम एसपी साहब के पास गए हम, तो 7-8 दिन बाद उन्होंने जब फ़ोन करा, जब उन्होंने रिपोर्ट चढ़ाई, उसमें हल्की धारा लगाई हैं, और वो दूसरे पक्ष को ही ज़्यादातर महत्व दे रहे, इज्जत दे रहे हैं, हमको नहीं दे रहे दरोगा जी। जो तो कब का मामला है? ये मामला हो पिछले महीना में 12 तारीख का। तो अब यहाँ पर जो धोलाना तहसील में आई, जहाँ पर संपूर्ण समाधान दिवस लगाया गया है, हाँ। अब अधिकारियों से क्या आश्वासन मिला है? अब हमने कही है, तो ये भी नहीं कह रहे हैं कि तुम्हारे जो फ्रैक्चर नहीं आया, धारा जब बढ़ाए जाएँ। अब बताओ, जो जान से मार देते हैं, इनको रोज़ की धमकी देवे, तो जान से मार दूंगा मैं। जब सरकारी मट्टी अपनी बता रहा हो, तो धारा नहीं बढ़ रही, जो इनके जो फावड़ा चला उसकी धारा नहीं बढ़ रही। सिर्फ तुम्हारा हड्डी नहीं टूटी, तो धारा जब ही तो बढ़ाएंगे जो हड्डी टूटती। ये जान से मार देगा जब धारा बढ़ाएंगे। तो अब आप क्या चाहते हो? हम ये चाहते हैं कि वो उसको सज़ा मिले और हमको न्याय मिले। मेरा नाम हरिओम चौहान है, ग्राम समाना से। ग्राम समाना में आज से 8-7 दिन पहले हमारे एक बीरंदर नाम के व्यक्ति थे, जिनकी उम्र 40-45 साल थी। वो जंगल में गए थे, उनके खेत में एक सांड बिजार खड़ा था, उन्होंने उस बिजार को भगाया, तो उस बिजार ने उन पर हमला कर दिया, और हमले के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। हम अस्पताल लेकर गए, अस्पताल में उनको मृत घोषित कर दिया। हम आज डीएम साहब से कहने आए थे कि उनको किसान दुर्घटना का लाभ मिलना चाहिए। तो क्या आश्वासन मिला है अधिकारियों से? डीएम साहब ने हमको आश्वासन दिया है कि हम जांच कराएंगे और इनको किसान दुर्घटना बीमा का लाभ दिलाएंगे। और हमारे ग्राम कमरुद्दीन नगर में एक पानी की टंकी है, जो 3 साल से ही निर्माणाधीन है, और वो अधर में पड़ी है, उसका कार्य पूरा नहीं हुआ है।
उस कार्य को पूरा कराने के लिए हम कहने आए हैं। जो टंकी का काम अधूरा पड़ा है वह पूरा होना चाहिए, तो उसके लिए भी डीएम साहब ने हमको आश्वासन दिया है कि उस टंकी के कार्य को हम पूरा करेंगे और जल निगम के अधिकारियों को बुला करके उन्होंने उनको हिदायत की। नाम है प्रेमपाल सिंह जी। प्रेमपाल जी, यहाँ पर संपूर्ण समाधान दिवस लगा है, तो किस समस्या को लेकर आए हैं आप? हम आए जी, हमारा ज़मीन पर विवाद चल रहा है। एक पे कुछ गुंडे भूमाफिया ऐसे हो रहे हैं, ना तो पार्टी है ना कोई है, वो भूमाफिया हमारे खेत को जोतने के चक्कर में लग रहे हैं, गुंडागर्दी कर रहे हैं और बदतमीजी करते हैं। और ना तो उन पर कोई कार्रवाई की गई है, पुलिस द्वारा भी नहीं की गई है, ना किसी तरीक़ा से उन पर कोई हुई नहीं है कार्रवाई आज तक। कहाँ का मामला है? ये गांव बासकपुर का है। तो आज आपने प्रार्थना पत्र दिया डीएम साहब को, तो क्या आश्वासन मिला है? उन्होंने कहा है कि एसडीएम साहब को दिया है, इसका करेंगे। तो अब आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं हमारी जो ज़मीन है, हमारी ज़मीन पर कोई हस्तक्षेप ना करे और केस चल रहा है, जो कानून करेगा वो हम। मुझे